लूका का अध्याय 24 वचन नंबर 1 से। लुक चैप्टर 24 वर्ष नंबर 1। परंतु सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही वे स्त्रियां उन सुगंधित मसालों को लेकर जो उन्होंने तैयार किए थे कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, परंतु जब वे भीतर गए तो उन्होंने प्रभु यीशु का शव न पाया। ऐसा हुआ कि जब वे भौचक्की खड़ी थी तो दो मनुष्य झलकते हुए वस्त्र पहने उनके निकट खड़े हो गए। जब स्त्रियां भयभीत होकर भूमि पर मुंह झुकाए हुए थी तो उन मनुष्यों ने उनसे कहा, तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं है पर जी उठा है। स्मरण करो कि जब वह गलील में था तो उसने तुमसे यह कहा था कि मनुष्य का पुत्र अवश्य है कि पापी मनुष्यों के हाथों में सौंपा जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। उन्होंने उसकी बातों को स्मरण किया और कब्र से लौटकर ये सब बातें 11 को और अन्य सबको सुनाई। जिन्होंने ये बातें प्रेरितों को सुनाई वे मरियम मगदलीनी, योन्ना और याकूब की माता मरियम तथा उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी। पर ये बातें उन्हें अर्थहीन लगी और उनका विश्वास नहीं किया। परंतु पतरस उठा और दौड़कर कब्र पर गया। जब उसने झुककर भीतर देखा तो उसे केवल मलमल का कफन दिखाई दिया और इस घटना पर आश्चर्य करता हुआ वो अपने घर चला गया। सो प्रार्थना करते, प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु आज के इस पोर्शन को ब्लेस कीजिए प्रभु, बातें कीजिए, हमारे हृदय को तैयार कीजिए प्रभु यीशु मसीह। और आज ये जो हमारे लिए उद्धार का जो कार्य पूरा हुआ है, पुनरुत्थान जो हमारे लिए प्रभु, आप हमारे लिए जी उठे परमेश्वर। पौलुस कहता है कि यदि वो मरे हुओं में से नहीं उठता तो हमारा प्रचार करना, हमारा विश्वास करना सब कुछ व्यर्थ होता था। लेकिन प्रभु व्यर्थ नहीं है प्रभु, आप हमारे लिए जी उठे हैं परमेश्वर। आप जीवित परमेश्वर, हमसे बातें करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। सो बैठ सकते हैं आप सभी। सो प्रभु यीशु मसीह है ना, इस वचन के दौरान हम गुड फ्राइडे के टाइम पे ही पढ़ रहे थे। इन वचनों में कई बार यीशु मसीह एक सेंटेंस दोहराते हैं कि वो पवित्र शास्त्र का जो लिखा हुआ था पूरा हुआ, है ना, वो बातें पूरी हुई। सो प्रभु यीशु मसीह, हम जैसे स्वर्गदूतों ने यहाँ पे स्त्रियों को बताया, स्त्रियाँ कब्र पे गई थी और मसाला लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि रीत के अनुसार उस समय एक उनका ट्रेडिशन था कि वो बॉडी पे लेप, है ना, मसाला लगाते थे, इसलिए कि बॉडी, है ना, वो प्रिजर्वेशन के लिए मसाला लगाया जाता था। तो यहाँ पे वो स्त्रियां जब पहुँचती हैं कब्र पे तो कब्र का जो पत्थर है क्या हुआ? लुढ़का हुआ पाया। क्यों? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह को दफनाया गया तो शास्त्रीय फरीसी जो थे और यहूदी यीशु मसीह को इस तरीके से पिलातुस से कहा उन्होंने कि वो धोखेबाज कहीं ऐसा ना हो कि जी उठे। सोचिए, ये सेंटेंस इस्तेमाल किया कि वो जी उठेगा क्योंकि उसने कहा था। सो देन कहा कि इस कब्र में, है ना, एक सील लगा दिया जाए, मुहर मतलब सील कर दिया जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसके चेले उसे लेकर शव को लेकर चले जाएं और बाद में वो, है ना, कुछ अलग चीजें कहें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कब्र को तो पत्थर सील तो लगाया गया, लेकिन उसके वचन के अनुसार वो तीसरे दिन मरे हुओं में से उसी शरीर में जी उठा। और जब स्त्रियों से स्वर्गदूत बातें कर रहे थे, क्या कहा उन्होंने कि वो जीवितों को मरे हुओं में से क्यों ढूंढ रहे हो? और उनके लिए ये बात पहले तो आश्चर्य लगा, लेकिन जब उन्होंने याद किया कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था, और इस चीज को हम पुराने नियम में भी देखते हैं।
पुराने नियम में भजन संहिता 49 साम्स 49 वर्स नंबर 15 में पढ़ते हैं। भजन संहिता 49 अध्याय और वचन नंबर 15 पढ़िए एक जन कोई। 49 वर्स नंबर 15 भजन संहिता 49। हाँ, ये जो हिस्सा है क्या बोलता है कि परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा। ये एक क्या बोलते हैं उसके पुनरुत्थान के बारे में एक भविष्यवाणी है। राजा दाऊद यहाँ पे लिख रहा है, लेकिन क्या बोलते हैं कि लाइक यहाँ पे कोरावंशी है ना। सो क्या कह रहे हैं कि वो प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा। और देन भजन संहिता 16 अध्याय वचन नंबर 10 में देखते हैं, वहां पे पढ़िए। तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, हाँ न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। है ना। तो यहाँ पे राजा दाऊद कह रहा है और वहां पे कोरावंशी लिख रहे हैं, लेकिन ये मस्यानिक साम जिसको हम कहते हैं, ओके, मसीहा से रिलेटेड जो भजन संहिता है वो हम इसे मस्यानिक साम कहते हैं। तो यहाँ पे भविष्यवाणी लाइक इस बात को कि राजा दाऊद कह रहा है कि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा। हाँ, राजा दाऊद सोचिए पवित्र आत्मा में पंक्ति लिख रहा है। हाँ, और देन उसके लिए भी लागू हो रहा है, लेकिन ये मसीहा के लिए भी लागू हो रहा है। और आगे लिखा है कि ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। हाँ, यीशु मसीह उसी शरीर में मृतकों में से तीसरे दिन जी उठाओ। हाँ, और ये इतिहास में ऐसा चीजें कभी नहीं हुई जो पहली बार हुआ ऐसा चीजें, क्योंकि उसी शरीर में प्रभु यीशु मसीह जी उठा। और यहाँ पे लेखक कहता है, क्या कहता है कि तू अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं देगा। हाँ, और इसलिए जो स्त्रियां थी उस बॉडी में मसाला लगाने के लिए गई ताकि सड़ने ना पाए, है ना। लेकिन परमेश्वर की योजना में क्या था कि वो मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठने वाला परमेश्वर उसने पहले से अपने बारे में बताया था। और भविष्यवाणी लाइक ये वचन भी वो पूरा हुआ उस समय में, पूरा होते हुए देखते। सो देन पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय वचन और 20 में जब पढ़ते हैं, वचन 20 और 23 में यीशु मसीह को क्या बोलते हैं कि वो मृतकों में से जी उठा, वो प्रथम फल है, पुनरुत्थान का प्रथम फल है वो। सो क्यों जरूरी है प्रथम फल? हाँ, सोचिए थोड़ी देर के लिए। खेत में है ना गेहूं या फसल होती है ना, फसल होती है। सो उस फसल में सोचिए थोड़ी देर के लिए, जो फसल जब होता है उसको प्रथम फल कहा जाता है ना। लेकिन उसके बाद में भी और भी होती है। लेकिन यीशु मसीह को सोचिए एक उस तरीके से दर्शाया गया है कि वो पुनरुत्थान का प्रथम फल है, पहला फल है। वो इकलौता प्रभु यीशु मसीह जो मरे हुए में से जी उठना, वो यीशु मसीह है। लेकिन यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे, लाजर को उन्होंने 4 दिन मरा हुआ समय हो गया था और लाजर को प्रभु यीशु मसीह जीवित करते। लेकिन लाजर क्या, फिर से वो लाजर की मृत्यु होती है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब देखते, यीशु मसीह जब जी उठा तो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहने वाला परमेश्वर। और वो परमेश्वर पौलुस उसके बारे में कहता है, जैसे हमने पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय खोलिए मेरे साथ। 1 Corinthians chapter 15 verse number 20। 1 Corinthians chapter 15 verse number 20 और 23। वर्स नंबर 20 बोलते हैं, पर अब मसीह तो मृतकों में से जिलाया गया और जो सोए हैं उनमें वो पहला फल है। और 21 पढ़ेंगे तो बोलता है, क्योंकि जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो एक ही मनुष्य के द्वारा मृतकों का पुनरुत्थान भी आया। हाँ,
और जिस प्रकार आदम में सब मरते हैं उसी प्रकार मसीह में सब जिलाए जाएंगे। वर्स नंबर 23, पर हर एक अपने क्रम के अनुसार, प्रथम फल मसीह है, तब मसीह के आगमन पर उसके लोग। जैसे एक मनुष्य के द्वारा उस पूरे जगत में, पूरे संसार में मृत्यु आई, और वैसे ही एक मनुष्य के द्वारा, है ना, रोमियो में पौलुस लिखता है कि पहला आदम और आखिरी आदम, पहला आदम के द्वारा मृत्यु आई, लेकिन आखिरी आदम के द्वारा जीवन आया। और वो जीवन में पौलुस यहाँ पे लिखता है कि वो प्रथम फल है, पहला फल है, वो जो मृतकों में से जी उठा। और यीशु मसीह अपने बारे में, लाइक हमने जो लूका का हिस्सा पढ़े, यीशु मसीह जब गलील में थे तो अपने बारे में कहा कि मनुष्य के पुत्र को पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वो उसको क्रूस पे मारा जाएगा, लेकिन वो फिर से तीसरे दिन जी उठेगा। क्यों जी उठना जरूरी था? मैं एक चीज और भी सोच रहा था, इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपने आप को इस बात के लिए प्रेडिक्ट कर रहे थे ना, और आप बताना चाह रहे थे, बहुत सारे लोग इस दुनिया में समाधि ले लेते हैं, है ना, और उसको बहुत लोग बढ़ा चढ़ा के सोचते हैं समाधि लेने वाले हिस्से को, और उसको बहुत ऊंचा उठाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो समाधि ले लेता है, वो बोलते हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार वो मृत्यु को, बट एक चीज है, उसकी इच्छा के अनुसार मृत्यु नहीं होती, क्योंकि मृत्यु और जीवन मनुष्य के वश में नहीं है, परंतु परमेश्वर के वश में, परमेश्वर के हाथ में है। सो उस मनुष्य का जो अपने आप को इस तरह से करता है समाधि लेने वाले, लेकिन क्या एक चीज है, वो किसी मनुष्य के लिए नहीं होता, वो किसी मनुष्य के लिए नहीं होता, परंतु खुद के लिए, खुद को ये करने के लिए करता है, खुद को ऊंचा उठाने के लिए करता है। हाँ, ऐसा लगता है कि अरे वो तो समाधि ले लिया, लेकिन वो खुद को ऊंचा उठाने के लिए, लाइक कहने का मतलब कि उसका नाम होगा, हाँ, उसको लोग ये करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने वैसा नहीं किया। यीशु मसीह संपूर्ण जगत के पापों के लिए वो क्रूस पे चढ़ाया गया, उस पर हर एक मनुष्य जाति का जो पाप है थोपा गया। और थोपे जाने में तीन पॉइंट है कि आदम, जब पहली बार आदम और हवा ने पाप किया तो उसके बाद सारे मनुष्य जाति में आदम का पाप थोपा गया, सारे मनुष्य जाति में। इसलिए पौलुस यहाँ पे कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई। अब रोमियो में लिखा है कि पाप का जो फल है, मजदूरी है, वो क्या है? मृत्यु है। सो एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो एक मनुष्य के द्वारा जीवन भी आया। सो आदम के पाप सारे मनुष्य रेस में क्या हो गया? थोपा गया। देन दूसरा पॉइंट में, सारे मनुष्य के जो पाप है यीशु मसीह पे थोपा गया। हाँ, और तीसरा ये है कि यीशु मसीह की जो धार्मिकता है हम पर थोपी गई, जो उस पर विश्वास करते, जो उस पर विश्वास करते, यीशु मसीह पे विश्वास करते। और वही कि यीशु मसीह जब मरे हुओं में से जी उठा तो हम भी उसके साथ जी उठे। और पौलुस लिखता है यहाँ पे, हम एक थियोलॉजिकली 3 पॉइंट देखेंगे कि थियोलॉजिकली रूप से क्या हमारे पुनरुत्थान हमारे लिए क्या महत्व रखता है। ओके, सो यहाँ पे पौलुस उस चीज को लिख रहा है, यीशु मसीह जो प्रथम फल है ना। और हम ये वर्ष नंबर 23 में पढ़े, जो क्या बोलता है, पर हर एक अपने क्रम के अनुसार प्रथम फल है, तब मसीह के आगमन पर उसके लोग, है ना, मसीह के आगमन पर उसके लोग भी होंगे। जब यीशु मसीह आएगा, हाँ, तो उसके लोगों का भी पुनरुत्थान की बात करता है। सो यहाँ पे हमारे लिए आनंद की बात यह है कि वो हमारे लिए जी उठा। सो जब स्त्रियों ने शिष्यों को यह समाचार संदेश बताया कि वो मरे हुओं में से किस जी उठा, वो कब्र खाली है,
जब कब्र खाली के बारे में बताया तो पहले तो सबको लगा रही है क्या, हाँ, यकीन नहीं कर पा रहे थे, विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मनुष्य के अंदर एक हिस्सा होता है जो विश्वास करने के लिए आसान नहीं होता, हाँ, है ना। विश्वास करने के लिए कुछ सही चीजें दिखाया तो, लेकिन कई बार होता है झूठ पर विश्वास कर लेते हैं लोग, लेकिन सही जो है उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन पतरस जो है, पतरस उसने विश्वास किया और वो कब्र की ओर भागा, दौड़ते हुए गया। तो मतलब पतरस उस समय आई थिंक यंग था, हाँ, जवान रहा होगा। पतरस भागता है बहुत तेजी से कब्र की ओर, उसके अंदर उत्सुकता थी देखने के लिए जो उसने सुना, और उत्साहित, मतलब सोचिए थोड़ी देर के, कई बार विश्वासी की लाइफ में ये चीज हो सकती है, वचन है, सब कुछ है, लेकिन वो निरुत्साहित रहता, सब, हाँ, निराश रहता, निराशा में जीवन जीना। लूका के इमाम माउस के है ना, रास्ते पे दो शिष्य थे, वो दो शिष्य, लूका चैप्टर 24 में ही है। सो दो शिष्य निराश होकर चले जा रहे थे। क्या किस बात के लिए निराश थे? उनको लगा कि अरे वो मसीहा जो हमारे लिए आया था हमें छुटकारा देगा, लेकिन उसको तो क्रूस पे चढ़ा दिया गया। वो निराश होकर जा रहे थे रास्ते में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हुए। जब प्रकट हुए उनके सामने, जब उपस्थित हुए, तो क्या बोलते हैं कि पुराने नियम क्या, हाँ, पुराने व्यवस्था से लेकर भजन संहिता और नबियों की पुस्तक की सारी बातें जो उसके बारे में लिखी गई थी, उस चीज को उसने क्या किया, उनको बताया। और जब बताया तो उनकी आंखें खुल गई, वचन कहता है, हाँ, बोलते हैं कि हमारे हृदय जल उठे जब वो सुने। और एक चीज हुआ उनके साथ, प्रभु यीशु मसीह क्या किया, रोटी तोड़ा, प्रभु भोज। तो एक चीज और था पुनरुत्थान के हिस्से में, जब प्रभु यीशु मसीह ने रोटी तोड़ा तो हाथों में जो खीले थे, है ना, रोटी तोड़ा तो वो हाथ में खीले जो ठोके गए थे दिखाई दिए, हाँ, है ना। रोटी अगर ऐसे तोड़ेंगे तो क्या होएगा, हाथ दिखेगा ना, खीले जो ये प्रभु यीशु मसीह को खीले ठोके गए थे। और ये क्या बोलते हैं, एक इस बात की एक निश्चयता है कि वो सचमुच उसी शरीर में जी उठा और फिर अपने शिष्यों को दिखाई दिया। प्रेरितों काम में लिखा है कि वो, पढ़ते हैं प्रेरितों काम में, आइए मेरे चैप्टर 1 में आइए, खोल सकते हैं आप मेरे साथ। वचन नंबर 3 पढ़िए, चैप्टर 1 वर्स नंबर 3, एक्स चैप्टर 1 वर्स नंबर 3 से पढ़िए। पढ़िए एक जन कोई। यीशु के दूध उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाण से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। है ना, ये एक चीज सोचिएगा, पक्के प्रमाण से, ठोस प्रमाण से वो अपने आप को जीवित क्या किया, जीवित दिखाया, जीवित दिखाया, प्रकट किया जीवित। और उसके लिए ठोस प्रमाण, है ना, होता है ना, ये दुनिया में बोलते हैं हमें कुछ प्रूफ चाहिए, है ना, कुछ चीजों के लिए प्रूफ मांगते लोग, है ना। तो यीशु मसीह ने वो प्रूफ दिखाया। आगे पढ़िए। उन्हें जीवित दिखाया और हाँ। 40 दिन तक वो प्रेरितों को दिखाई देता रहा। 40 दिन तक प्रेरितों को, शिष्यों को और भी अन्य लोगों को भी वो दिखाई देते हैं 40 दिन तक। आगे पढ़िए। और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। परमेश्वर की राज्य की बातें वो करते रहा 40 दिन तक। और कैसा दिखाई दिया, पक्के प्रमाण के साथ,
और लाइक जब इमामाउस के रास्ते पे जो दो शिष्य थे, उनके सामने जब उनके साथ बातें कर रहे थे और जब उनके साथ रोटी तोड़ा, तो वो प्रमाण जो हाथों में खीला टोका गया था, वो प्रमाण था पुनरुत्थान के लिए कि उसी शरीर में वो जी उठा। हाँ, क्या इल्जाम लगा रहे थे ये शास्त्री फरीसी यहूदी लोग कि वो अपने बारे में कहा था कि वो मरे हुओं में से जी उठेगा, तो इसलिए कब्र को पहरा लगा दो। पिलातुस ने बोला ठीक है, आप अपने अनुसार जाके पहरा लगाओ। और फिर उन्होंने पहरा लगा दिया कब्र पे। और बाद में झूठी हिस्से को कैसे वो प्रचार कर मतलब झूठे हिस्से को कैसे रखा। उन्होंने जिसको पहरा लगाया गया था उनको मतलब झूठा हिस्सा कहा गया कि उनको क्या कहना है कि कोई चेले आके चुरा ले गए। लेकिन रोमन जो सिपाही थे, रोमन सोल्जर, अगर अपनी ड्यूटी पे कोई भी सोया हुआ पाया जाता है या ड्यूटी को सही तरीके से नहीं निभाता है, तो सजा उनके लिए क्या होती थी? सीधा गला काट दिया जाता था, मृत्यु के घाट उतार दिया जाता था। सोचिए थोड़ी देर, क्या कोई सिपाही ऐसा करना पसंद करेगा? लेकिन क्या इल्जाम लगाया कि वो सो गए थे। उनको कहा गया कि जब कोई तुमसे पूछे तो ये कहना कि हम सो गए थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। पहरा तो लगाया गया, लेकिन वो अपने वचन के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठा। और वो प्रमाण दे रहे हैं वो इमामाउस के रास्ते पे शुरुआती में ही, वो उसी शरीर में जी उठा। और 40 दिन तक उस जीवित होने का प्रमाण इस तरीके से दिया कि उसको कोई खारिज नहीं कर सकता, है ना? खारिज सब सही है, झुठलाया नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता, इनकार नहीं किया जा सकता। उस तरीके से प्रभु यीशु मसीह उस प्रमाण को प्रकट किया। और जब एक जगह अपने शिष्य को यीशु मसीह प्रकट किए, तो यीशु मसीह उस लाइक दीवार थी, और दीवार थोमा के सामने प्रकट किया अपने आप को। लाइक वो दीवार थी और दीवार को तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन वो उस कमरे में प्रकट हुए। तो यीशु मसीह ने कहा कि भूत प्रेत नहीं हूं मैं, है ना? और थोमा ने क्या कहा था? मैं ऐसे नहीं विश्वास करूंगा जब तक मैं हाथों में जो खीला टोका गया था, पांजर में जो भाला चुभाया, जब तक मैं नहीं देख लूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट हुए तो कहा आ जा, ये देख, उंगली डालकर देखती हूँ। और थोमा ने जहाँ पे खीला ठोका गया था उसने उंगली डाला, और यीशु मसीह ने क्या कहा? अविश्वास में मत रहे, विश्वास कर। और उसने विश्वास किया। डाउट, है ना? डाउट करने वाला जो इंडिया में भेजा गया थोमा, हाँ, आज भी वो जगह है जहाँ पे थोमा की कब्र, है ना, आज भी उस जगह पे है। सो थोमा वो सुसमाचार लेकर आया, वो लाइक वो उसके जी उठने का जो प्रमाण था, वो प्रमाण पूरे वर्ल्ड में फैलाया गया। और आज उस वजह से आज हम यहाँ पे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए जी उठा है। यदि वो जी नहीं उठता तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ होता, और हमारे उद्धार का जो कार्य था वो भी अधूरा रह जाता। इसलिए क्रूस पे यीशु मसीह ने जब आखिरी वर्ड, लाइक 6वें वर्ड में यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ, तेतेलेस्ताई वर्ड जो है कि मनुष्य जाति के लिए जो कीमत चुकाना था, जो कार्य था, वो पूरा हुआ उस क्रूस पे। और वो पूरा एक चीज और भी है कि वो मरे हुओं में से तीसरे दिन वो जी उठा, और ये हमारे लिए प्रमाण है कि वो मरे हुओं में से तीसरे दिन जी उठा। वो हमारे उद्धार का कार्य पूरा कर दिया, और वो पुनरुत्थान में प्रथम फल है। और वो ये बताता है कि हमें भी वही पुनरुत्थान का जीवन दिया। यीशु मसीह ने यूहन्ना के हिस्से में क्या किया? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। और वो पुनरुत्थान के विश्वासी के लाइफ के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सो उसके 3 पॉइंट है। ओके, तो हम 3 पॉइंट को कवर करते हुए दिन खत्म करेंगे।
पहला पॉइंट यह है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे पुनरुत्थान के लिए निश्चयता देता है, एश्योरेंस, है ना। यीशु मसीह का जो रेजरेक्शन है हमारे रेजरेक्शन के लिए क्या करता है, वो एश्योरेंस देता है, निश्चयता देता है। और पहला पत्रस 1 अध्याय वचन नंबर 3 पढ़िए एक जन कोई। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स नंबर 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हाँ, तो बस और भी कोई लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं इसको। हेमा सिस्टर पढ़िए। 1 पीटर पहला पत्रस चैप्टर 1 वर्स नंबर 3। मिल गया? लवीना सिस्टर थोड़ा हेल्प कीजिए। बुक 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स नंबर 3। যি জনাই নিজ গৌৰৱৰ আৰু বীৰত্বেৰে আমাক আমন্ত্ৰণ কৰিলে তেওঁৰ তত্ত্ব জ্ঞানৰ দ্বাৰাই তেওঁৰ ঈশ্বৰিক শক্তিৰে জীৱন আৰু ভক্তিৰ অৰ্থে সকলো বিষয় আমাক দান কৰিলে। बस, है ना। सो यहाँ पे हम किसी भी भाषा में पढ़ते हैं तो लोग वो पंक्ति ये बताती है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पहले में बोलता है, फिर जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिला उठाने के द्वारा अपनी अपार दया के अनुसार, ये वर्ड इंग्लिश क्या बोलता है? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, हाँ, who according to his abundant mercy अबंडेंट मर्सी। हाँ, परमेश्वर की अबंडेंट मर्सी देखना चाहते हैं, उसका मर्सी का प्रूफ देखना चाहते हैं, और उसका मर्सी का प्रूफ ये आगे पढ़िए। has begotten us again हाँ, to a living hope लिविंग होप हमें दिया गया, जीवित आशा। आगे through the resurrection of Jesus Christ from the dead, है ना, कि यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के का जो प्रूफ है वो हमारे लिए एक नई जीवित आशा देती है। हाँ, मरी हुई आशा नहीं, निराशा में नहीं है। हाँ, लूका के 24 में इमाउस के रास्ते में 2 शिष्य थे, निराश थे, लेकिन जब यीशु मसीह अपने आप को प्रकट किया, उस प्रूफ किया वहां पे, तो क्या बोलते हैं, उनके पास मरी हुई आशा अभी नहीं है, वो लिविंग होप है, जीवित आशा है। और जीवित आशा उसके अबंडेंट मर्सी जो है, अपार दया। सोचिए थोड़ी देर के लिए, परमेश्वर के उस चीजों को देखना चाहते हैं अपने लाइफ में, अपार दया जो वर्ड है वो ये है कि हमें भी उसने एक जीवित आशा दी है, निराशा में नहीं। हाँ, तो निराशा में क्या होता है? निराशा में क्या होता है बोलिए, जब कोई निराश होता है तो क्या क्या चीजें होता है बताइए। सोचिए थोड़ी देर के लिए कि आप निराश है, आप एक्सप्लेन कीजिए। बट है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ पे कोई है निराश तो नहीं? बोलिए, आप लोग ही बोल सकते हैं। निराशा में कैसा रहता है उस व्यक्ति का व्यवहार या जीवन विचार, बताइए आप लोग। कोई hopes नहीं रहते, कोई होप नहीं रहता और परेशान रहते हैं, और कोई सोचते रहते हैं, परेशानी वही सोचते हैं। और भी बताइए, बोलिए। हाँ, दुखी रहते हैं, और भी बोलिए। चिड़चिड़ा हो जाता चिड़चिड़ा हो जाता है। हाँ, और भी बोलिए। शांत रहते हैं। शांत रहते, कुछ नहीं बोलते, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है ना। आगे और भी बोलिए। गुस्सा आता है। गुस्सा। और बोलिए।
अंकल उदास हो जाता है। उदास हो जाते हैं। हाँ, तो ये निराशा में रहने वाले व्यक्ति के जीवन में ये सब चीजें चलती है। लेकिन एक लिविंग होप जब मिल जाती है तो कैसा रहेगा? हाँ, लिविंग होप, मेरे पास एक जीवित आशा, मरी हुई आशा नहीं है, क्योंकि मैंने मरे हुए पर विश्वास नहीं किया परंतु एक जीवित पर विश्वास किया है, इसलिए उसने मुझे जीवित आशा दी है। और उसका पुनरुत्थान की वजह से हमें भी एक निश्चयता मिली है। और वो निश्चयता कैसा है, एश्योरेंस कैसा है? लिविंग होप है वो विश्वासी के लिए। हाँ, ये कितना पावरफुल है हर एक विश्वासी के लिए कि मेरे पास उस पुनरुत्थान का एक जीवित आशा है। मैं भी लाइक एक हर एक विश्वासी भी उसके साथ जी उठेंगे। हाँ, हर एक विश्वासी। लाइक रैप्चर हम लोग बात कर रहे थे ट्रेन से जब ये आ रहे थे, रैप्चर क्या होगा? पलक झपकते ही। हाँ, पौलुस कहता है ना, आँख की पलक झपकते ही। आप थोड़ी देर के लिए अपना पलक झपकाइए, कैसा कितना समय जाता है? ट्राई कीजिए, कितना समय? हाँ, काउंट कर सकते हैं कितना सेकंड? हाँ, पलक झपका के देखिए, थोड़ी देर प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा। पलक झपकने का टाइम जो है बहुत कम समय में है। पौलुस बोलता है पलक झपकते ही हम बादलों पे उठा लिए जाएंगे, और जो सोए हैं फिर उनका पुनरुत्थान। लाइक ये हमारे लिए एक जीवित आशा है कि उसके पुनरुत्थान, तो जो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है हमारे लिए एक जीवित आशा के लिए निश्चयता है। और अगला एक पंक्ति है फिलिपियों का 3 अध्याय वचन नंबर 10 और 11। फिलिपियन चैप्टर 3 वर्स नंबर 10 11 पढ़िए कोई। पढ़िए। that I हाँ हाँ। ताकि मैं उसको और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने की मर्म को जानूं हाँ, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुए से जी उठने के पद तक पहुंचूं। है ना? तो ये पौलुस यहाँ पे उस चीज को लिख रहा है कि हमारे पास जीवित आशा होने के साथ साथ पौलुस अपने बारे में इस तरह से लिख रहा है। देन इफिसियों का 2 अध्याय वचन 19 और 20 पढ़ते हैं। इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स नंबर 19-20 पढ़िए। Now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God. हाँ, तो यहाँ पे हिंदी में ही पढ़िए। इसीलिए तुम परदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, हाँ, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो। 1 मिनट, मैं कुछ आगे पीछे कर दिया क्या? सॉरी, इफिशियन चैप्टर 3 है। इफिसियों के अध्याय 3 19 और 20 पढ़िए। मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, हाँ कि तुम परमेश्वर की सारी बातों तक परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, वचन नंबर 20 में पढ़िए। अब जो ऐसा सामर्थ्य है हाँ कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक कम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमने कार्य कर रहा है। है ना? तो ये पंक्ति इस तरीके से बोलती है, पौलुस कहना चाह रहा है कि उस जिस सामर्थ्य को हम देखते हैं कि पौलुस एक जगह और भी लिखता है रोमियो का पुस्तक में। रोमियो का पुस्तक में कौन सी पंक्ति है? आई थिंक 4 अध्याय में
रोमियो का 4 अध्याय वचन नंबर 25 में है। लेकिन यहाँ पे पौलुस उस चीज को बताना चाह रहा है कि वो जिस सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वही सामर्थ हमारे अंदर कार्य करता है। सोचिए, यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जो सामर्थ हमारे अंदर वो कार्य कर रहा है, लाइक पिता ने जिस सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जीवित किया, वो सामर्थ का कार्य हम में कार्य कर रहा है। सोचिए, हम में वो क्रियाशील है। पौलुस यहाँ पे जो वर्ड लिख रहा है कि बोलता है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में क्रियाशील है, हम में कार्य कर रहा है, उसका पुनरुत्थान का पावर, रेजरेक्शन पावर हम में कार्य कर रहा है। उस कार्य को लाइक वो इस प्रकार से क्रियाशील है हम हमारे अंदर, विश्वासी के अंदर। सोचिए थोड़ी देर के लिए, कई बार विश्वासी इसको मिस कर देता है। रेजरेक्शन पावर जो कितना पावरफुल है, हाँ, उसको विश्वासी मिस कर देता है कि उसमें वो उस चीज में जीना एक बहुत अद्भुत कार्य है। कि कई बार कुछ चीजें ऐसी है हमारे लाइफ में, डेड वाला पार्ट होता है ना, मरा हुआ हिस्सा होता है, लेकिन क्या है, हम उसके दूसरे वाले हिस्से में आके कि लाइक हमारे अंदर रेजरेक्शन पावर है। सो रेजरेक्शन पावर उस मरे हुए, कई बार मरा हुआ भी थॉट होता है ना, थॉट, डेड थॉट, जैसे आप बोले निराशा में वो सारे विचार चलते रहता है ना, तो वो मरे हुए वाले हिस्से में का कार्य। लेकिन सोचिए, वो लिविंग वाले पार्ट में लेकर आइए, हाँ, जीवित है, हाँ, जब पुनरुत्थान का जो हिस्सा है, उस हिस्से में आप दोहराना, कई बार हमें जो हम परमेश्वर द्वारा हमें चीजें मिली है, उस चीज को प्रोक्लेम करना, घोषणा करना, अपने आप से दोहराना, और वही है पुनरुत्थान के सामर्थ को अनुभव करना। उस मरे हुए हिस्से से बाहर आना। यीशु मसीह ने लाजर को क्या कहा? लाजर लाजर बाहर आ। क्या हुआ? लाजर उसी कपड़े में बंधा हुआ, वो क्या बाहर आया। हाँ, घोषणा किया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने ये शांत होके नहीं कहा, हाँ होता है ना शांत हो गया, ऐसा नहीं कहा, तेज आवाज में कहा लाजर लाजर बाहर आ। लाइक कई बार हमारे लिए भी वो घोषणा करने की आवश्यकता है कि उस पुनरुत्थान का जो जीवन मेरे अंदर वो कार्य कर रहा है, उस पुनरुत्थान का सामर्थ्य जो है हर एक विश्वासी के अंदर उस तरीके से कार्य कर रहा है। उस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए कई बार हमें उस चीज को रिपीट करना है, अपने आप को सुनाने की आवश्यकता है। कई बार हमारे अंदर ऐसे विचार होते हैं, मरे हुए विचार रहते हैं, हमारे विश्वास को कमजोर न करना चाहते, हम जो परमेश्वर में चल रहे हैं उस चीज से दबाना चाहते हैं। लेकिन उस पुनरुत्थान के उस सामर्थ्य जो हमारे अंदर है, उस चीज को जब हम रिपीट करते, अपने आप को सुनाते, अपने दोहराते, हम उससे बाहर आ जाते हैं। और पुनरुत्थान का सामर्थ्य कैसा? यीशु मसीह ने जो चीज कहा है वो करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। यदि नहीं भी हुआ तो भी वो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और वो पुनरुत्थान का कार्य मुझ में पूरा होगा। हाँ, सो पहला पॉइंट ये था कि इस तरीके से। और देन क्या बोलते हैं कि जब हम विश्वासी बनते हैं तो हमें तुरंत पुनरुत्थान नहीं मिल जाता है। जब हम विश्वास करते हैं, इमीडिएटली उसी समय हमें पुनरुत्थान का जीवन नहीं मिल जाता। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है क्या? क्यों? क्योंकि हमारे शरीर वैसे ही रहते हैं जैसे पहले, मतलब विश्वास से पहले जैसा, और अभी भी वैसे ही शरीर वैसे ही है, कुछ चेंजेस नहीं है। और आगे क्या बोलते हैं कि अभी भी कमजोरी, बुढ़ापे और मृत्यु के अधीन होते हैं, है ना। हमारे अंदर पुनरुत्थान का जीवन है, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं उस समय हम उस चीज को मिल नहीं जाते। परंतु क्यों? क्योंकि अभी भी बीमारी है ना। विश्वासी भी बीमार पड़ता है, उसके अंदर वो भी कमजोर पड़ता है। विश्वासी भी बूढ़ा होता है भाई दे है ना, है तो। लेकिन क्या है? लेकिन यह है कि हमारी आत्माओं में हमें पुनरुत्थान की एक नए सामर्थ के साथ जीवित किया गया है। आत्मिकता में
और उस चीज को हम पूरा होते हुए देख पाएंगे। अभी हम पौलुस बोलते हैं कि हम इस शरीर में कराहते हैं, है ना। कराहना मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रोनिंग, है ना। कराहना, जब ऐसा कोई पेन होता है ना। सो कराहना मतलब वो होता है ना, जब ज्यादा पेन होता है तो क्या, कैसे उसको क्या वर्ड बोलते हैं? समझ पा रहे हैं ना कि हम इस शरीर में दुख होता है, कराहते हैं हम, हाँ, कराहते हैं। लेकिन हम जब मसीह के साथ होंगे वो चीज हमारी लाइफ में नहीं होगा, हाँ, नहीं होगा। लाइक विश्वासी भी यहाँ पे बीमार पड़ता है ना, तकलीफों से जाता है, लेकिन हम में पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। लेकिन वो हम कैसे अनुभव कर पाएंगे? स्पिरिचुअली उस चीज को हम अनुभव करते हैं, स्पिरिचुअली हम उसमें बढ़ते जाते हैं। इसलिए हमें अपने आप को उस चीज को दोहराना बहुत जरूरी है, अपने आप को बोलना बहुत जरूरी है। कई बार हम विश्वास में कमजोर होते हैं, तो उस समय हमें उस चीज को हमें खुद को बोलना जरूरी है, ताकि वो कमजोरी हमको दबाने न पाए। हाँ, प्रेस करना चाहते हैं ना, वो कमजोरी वाला मतलब कुछ चीजें होते हैं। कई बार विश्वासी के अंदर ऐसा भी आता है, अरे क्यों आज चर्च जा रहे हैं, हाँ, ऐसा भी होता है। लेकिन क्या उस वक्त हमें किसकी सुनना है, किसकी सुनना है, वो बहुत जरूरी है। इस शरीर में हम कराहते हैं, लेकिन हमारे पास एक शरीर होगा जो यीशु मसीह हमें महिमा का शरीर देगा। वो शरीर होगा हमारे पास। आज इसी शरीर में हम कोई, है ना, इस शरीर में पेन भी होता है, हाँ, थकावट भी होती है, कमजोरी भी होता है, बहुत सारा चीज, बीमारी भी होती है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के साथ होंगे तो हमारे पास उसके लिए क्या है? जीवित आशा है कि हम उसके 100% उसके साथ होंगे। हाँ, और ये थियोलॉजिकली हमारे पास उसके पुनरुत्थान का, जो हमारे पुनरुत्थान के लिए निश्चयता है। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए धर्मी ठहराए जाने के लिए निश्चयता है। धर्मी ठहराए जाने के लिए निश्चयता है। तो इसको रोमियो का 4 अध्याय वचन नंबर 25 पढ़िए। रोमन्स चैप्टर 4 वर्स नंबर 25। जो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया हाँ, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। है ना। सिस्टर, आप भी पढ़ सकते हैं। सेम है, सेम लैंग्वेज है, अदर लैंग्वेज है, सेम है, इंग्लिश है। ओके, पढ़िए सिस्टर। चैप्टर 4 वर्स नंबर 25 रोमन्स। Romans chapter 4, verse 25. Yeah. Who was delivered for our sins and was raised for our justification. है ना। तो वो हमारे लिए, हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया, हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया भी गया। और ये डॉक्ट्रिनल बोलते हैं ना, कि डॉक्ट्रिनल रूप से थियोलॉजिकली यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है हमारे लिए धर्मी ठहराए जाने के लिए वो अश्योरेंस देता है। और ये हमें धर्मी ठहराए जाने के लिए वो जीवित जिलाया भी गया। और एक वर्ड और पढ़िए, फिलिपियों का चैप्टर 2 वर्स नंबर 8-9। फिलिपियों का 2 अध्याय वचन 8 और 9 पढ़िए। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर हाँ, अपने आप को दीन किया हाँ, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा हाँ, कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सही। हाँ, वर्स 9। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है ना, वो जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तो पौलुस क्या कहता है कि वो
वर्ष नंबर 8 में जो हमने पढ़े कि क्या बोलते हैं, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया। सोचिए, हर एक हिस्से को उसने व्यवस्था से लेकर हर एक वो चीजों को पूरा किया और पिता के भी अधीन रहा। और फिर क्या बोलता है इसमें कि दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि वरन क्रूस की भी मृत्यु सही ली। सोचिए, पुनरुत्थान से पहले क्रूस की मृत्यु बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार विश्वासी के लाइफ में विश्वासी वो क्रूस वाला पार्ट नहीं पसंद आता है। रेजरेक्शन चाहिए लेकिन क्रूस वाला पार्ट नहीं चाहिए। हाँ, क्रूसिफिक्शन, यीशु मसीह बोलता है, पौलुस बोलता है कि अपने आप को क्रूसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैं परमेश्वर के पास आने से पहले अपने आप को क्रूसिफाई नहीं कर रहा हूं, देन मैं उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को भी अनुभव नहीं कर पाऊंगा। कई बार विश्वासी के लाइफ में ये वाला बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और कई बार जब अपने आप को क्रूसिफाई नहीं करता है तो फॉरगिव भी नहीं कर पाता किसी को। हाँ, क्योंकि क्रूसिफाई होना, यीशु मसीह के साथ क्रूसिफाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब ही वो रिजरेक्शन आएगा। क्रूसीकरण के पहले रिजरेक्शन नहीं आता। रिजरेक्शन का लाइफ अगर अनुभव करना है अपने लाइफ में तो पहले क्रूसीफाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने क्या कहा, जो कोई मेरा शिष्य होना चाहता है अपने आप को इनकार करे और मेरे क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्या कहा, मेरे पीछे हो ले। और देन हम इस चीज को देख पाते हैं फिलिपियों में, लाइक यीशु मसीह उस चीज को क्या किया, पूरी तरह से हम उसके लाइफ में पूरा होते हुए देख पाते हैं। तो अपने आप को नम्र किया, दीन किया, शून्य कर दिया अपने आप को। और पिता ने क्या किया, उस सब नामों में उसको श्रेष्ठ ठहराया। जीवित परमेश्वर लाइक वो उसको ऊंचा भी किया गया, सारे नामों में श्रेष्ठ उसको दिया गया, क्योंकि वो परमेश्वर हमें धर्मी ठहराया जाने के लिए जीवित है। और यहाँ पे ये चीजें दिखाई देती किस रीति से उस चीज को उसने पूरा किया। और देन लास्ट में है यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस बात की गारंटी देता है कि हमें भी पुनरुत्थान के लिए एक शरीर भी मिलेगा। हाँ, हमें पुनरुत्थान शरीर भी मिलेगा। पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय वचन नंबर 14, 14वीं पंक्ति। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स नंबर 14 पढ़ते हैं। 6:14। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से हाँ हाँ हाँ, अपनी सामर्थ से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया। और ये पौलुस इसमें लिखता है कि वो हमें क्या बोलता है, फिर से हमें भी जिलाएगा। और आगे पढ़िए। हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहीं पे ये इस पंक्ति में क्या बोलता है कि वरन वो हमें भी वैसे ही अपनी सामर्थ से जिलाएगा। वैसे ही जिस सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, वैसे ही उसी सामर्थ से हमें भी जिलाएगा। हाँ, और सेकेंड कुरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स नंबर 14 पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय 4 वचन नंबर 14 पंक्ति। सेकेंड कुरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स नंबर 14। हम जानते हैं, हाँ, जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाया हाँ, और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित है ना। तो यह पंक्ति बोलता है कि तथा यह जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु के साथ जिलाएगा और हमें भी तुम्हारे साथ अपने सम्मुख उपस्थित करेगा। हाँ, वो महिमा भरा शरीर लाइक कैसा रहेगा। यहाँ पे हम कराहते हैं लेकिन उस समय कराहना नहीं रहेगा। मौत का जो पावर है वो पावर नहीं रहेगा हम विश्वासी के लायक। जब वो पुनरुत्थानित शरीर भी हमें मिलेगा, उस शरीर में कराहना नहीं रहेगा, कोई दर्द नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई निराशा नहीं रहेगी,
क्योंकि उसी सामर्थ के द्वारा हमें भी जिलाया जाएगा और हमें भी एक शरीर मिलेगा जो महिमा से भरा हुआ शरीर रहेगा। हाँ, कोई झुर्रियाँ नहीं रहेगी। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, बुढ़ापा आता है, फिर झुर्रियाँ, है ना, चेहरे में लाइन गिरना शुरू हो जाता है, शरीर के स्किन में लाइन गिरना शुरू हो जाता है ना, जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है। लेकिन जब हम स्वर्ग में होंगे एक नया शरीर होगा। हाँ, कोई मेकअप का सामान की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, लेकिन सोचिए ये हर एक विश्वासी के लिए कितना खुशी की बात, कितनी आनंद की बात है कि परमेश्वर हमें भी वही चीज दिया, है ना। ये 3 पॉइंट हमारे लिए बहुत पावर, हमारे लिए थियोलॉजिकली है, डॉक्ट्रिनल रूप में ये हमारे लिए दिया गया कि पुनरुत्थान मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ, हर एक विश्वासी के लिए, और वो पूरा होगा। ओके, क्योंकि ये वचन में कहा गया इसलिए पूरा होगा। यीशु मसीह ने वो, है ना, झूठे में नहीं रखा, धोखे में नहीं रखा, क्योंकि वो परमेश्वर जी उठा और इस जी उठने के लिए वो प्रमाण देकर वो अपने आप को प्रकट किया, प्रमाणित किया। हाँ, कितने विश्वासी को प्रमाण चाहिए। हाँ, कई बार अविश्वासी प्रमाण मांगते हैं, जब मुझे चंगाई मिल जाएगी, ऐसा हो जाएगा तो मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, तब मैं विश्वास करूंगा, है ना, सुनते हैं ना। लेकिन परमेश्वर प्रमाण ऑलरेडी दे दिया है जी उठने का, और वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य जब विश्वासी विश्वास करता है उस चीज को एक्सपीरियंस कराता है। इस क्या बोलते हैं, ये शरीर में भी बहुत वो पुनरुत्थान का जो सामर्थ्य हम में कार्य करता है, हम में अभी भी वो क्रियाशील है। इवन दो कहने का मतलब कि हम इस शरीर में कराहते हैं, इस शरीर में बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर भी हम उस पुनरुत्थान के हिस्से को अनुभव कर पाते हैं। वो अनुभव कराता है उस पुनरुत्थान के जीवन को, इस, है ना, रिजरेक्शन सामर्थ हमारे अंदर जो पावर है उसी को एक्सपीरियंस कराता है। क्योंकि वो परमेश्वर कैसा है, जीवित है, वो जीवित परमेश्वर है, और वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ संबंध रखता है। सोचिए, हमारे साथ वो संबंध रखता है। जब हम तकलीफ में हैं हमको यूं नहीं छोड़ देता, अरे चलो, ऐसा नहीं छोड़ता, वो हमारे साथ संबंध रखता है। जब निराशा आती है तो उस वक्त भी वो परमेश्वर हमारे पास होता है, अपने वर्ड से हमें क्या करता है, प्रोत्साहन देता है, अपने वचन से हमें प्रोत्साहन देता है। क्या बोलते हैं, मत डर। हाँ, मत डर। स्त्रियों को क्या कहा है, भयभीत मत हो, तुम क्यों जीवितों को मरे हुए में ढूंढ रहे हो, भयभीत मत हो। वही चीज हम हमारे लाइफ में बोलते हैं, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं जीवित हूँ। हाँ, प्रकाशित वाक्य के 1 अध्याय वचन नंबर 17-18 में लास्ट में पढ़ते दिन क्लोज करते हैं। ओके, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स नंबर 17 और 18 पढ़िए जब कोई। जब मैंने उसे देखा, हाँ, तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, हाँ, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर ये कहा, मत डर, है ना। यूहन्ना को बोला गया, क्या बोलता है, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर। ओके, भयभीत ना हो, मत डर। आगे, मैं प्रथम और अंतिम हूं। आगे, और जीवित भी मैं हूं। और जीवित भी मैं हूं। और आगे, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित रहूंगा। है ना, मैं मर गया था, अब मैं युगान युग जीवित रहूंगा, युगान युग जीवित हूं। हाँ, युगान युग, और वो परमेश्वर हमारे साथ है। सोचिए, बोलते मत डर, मत भयभीत हो, मैं मर गया था, अब मैं युगान युग जीवित हूँ। हम उस जीवित परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उस जीवित परमेश्वर के पीछे चलते हैं जो युगान युग जीवित है। उसने उस पूरा उत्थान के जो निश्चयता हमारे लाइफ में भी ऐड कर हमको दे दिया है, लेकिन हम उसको कैसे अनुभव कर पाएंगे, उसके वचन के द्वारा, उसके प्रॉमिस के द्वारा, उसके साथ चलते हुए अनुभव कर पाएंगे।
यदि मैं उस चीज़ को लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। इवन यस हम में कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक विश्वासी होने के नाते उस चीज़ को अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन परमेश्वर हमें अनुभव कराना चाहता है, एक्सपीरियंस कराना चाहता है, इस क्या बोलता है, इस शरीर में भी। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस दिन के लिए। परमेश्वर पिता आपको महिमा प्रशंसा देते हैं, आपको ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर कि आप हमारे लिए जी उठा परमेश्वर। सचमुच वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ वो संगति करता है, वो जीवित परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है, वो जीवित परमेश्वर हमारे भी लाइफ में वो पुनरुत्थान का सामर्थ दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु। इस वक्त प्रभु हम आपको ऊंचा उठाते प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके उस भरपूरता का जीवन जो हमारे अंदर दिया, अबंडेंस जो मर्सी जो वर्ड हमने पढ़ा कि अबंडेंस मर्सी है हमारे लाइफ में परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस अद्भुत समय के लिए परमेश्वर। यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु हम मांगते हैं परमेश्वर, आपके उस पुनरुत्थान के जीवन को प्रभु एक्सपीरियंस कराइए प्रभु, उसमें जीने के लिए मदद कीजिए प्रभु। ऐसा कोई चीजें हैं जो उसमें आगे बढ़ने के लिए रुकावट हो रहा है, यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं उस चीज को प्रभु दूर कर देना प्रभु यीशु मसीह। उस कई ऐसा लग रहा है कि कब्र पत्थर जैसा है, कठिन जैसा है, लेकिन यीशु मसीह आपको सामर्थ्य परमेश्वर उस पत्थर को भी हटाने के लिए प्रभु आप सामर्थ्य है प्रभु। हाँ प्रभु, ऐसा कोई चीजें हैं जो पत्थर के जैसे लग रहे हैं प्रभु, आप उसे रिमूव कीजिए प्रभु यीशु मसीह, हमारी एक प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद करते लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत समय के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आज हम उस पुनरुत्थान के जीवन को प्रभु हम देख पाते अपने लाइफ में प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपको महिमा प्रशंसा देते हैं लॉर्ड। आपका वचन जो हमारे लिए दिया, धन्यवाद करते हैं इस समय। यस लॉर्ड, आपको जो क्रूस पे हमारे लिए बलिदान हुए प्रभु यीशु मसीह, वो संपूर्ण बलिदान है। और प्रभु यीशु मसीह सिर्फ आप क्रूस पे नहीं परंतु हमारे लिए तीसरे दिन जी उठे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पौलुस जैसे हम पढ़े अभी कि आपने प्रमाण दिया उस चीज के लिए प्रभु, 40 दिन लोगों को दिखाए रहे, प्रमाण को देते रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस समय सबकी आंखें बंद और सर झुके हुए हैं। मैं आपको एक अद्भुत बात बताना चाहता हूँ, हो सकता है कोई ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहा हो, लेकिन मैं आपको एक अद्भुत बात यह बताना चाहता हूँ कि वो यीशु मसीह आपसे जो प्रेम करता है, आपके जीवन में आना चाहता है, वो आपसे बातें करना चाहता है। वो आपको भी यही चीज कहता है, मत डर, मैं जीवित हूँ, युगान युग जीवित हूँ। और वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो आए, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ कहीं भी, जिस अवस्था में, जिस हालत में, जिस तकलीफ में या कैसे भी हैं, जैसे अपने हृदय में, अपने मन में इस बात को आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं, इस प्रार्थना को आप मेरे साथ कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो। कोई प्रेशर नहीं, कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है आपको। जस्ट अपने दिल में ये बात, ये प्रार्थना को आप कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ कि प्रभु यीशु आप मेरे पापों के लिए सूली पे चढ़ाए गए, कब्र में दफनाए गए और फिर से तीसरे दिन जी उठे। इस संदेश पर विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में, एज ए सेवियर के रूप में स्वीकार करता हूँ या स्वीकार करती हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। यदि आपने प्रार्थना किया है तो ये पवित्र शास्त्र इस बात की गारंटी देता है कि आपके सारे पापों से क्षमा मिल चुकी है आपको, और वो परमेश्वर आपके जीवन में भी इस उद्धार और इस पुनरुत्थान की निश्चयता को आपके जीवन में भी उसने दिया है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको महिमा प्रशंसा देते हैं। इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन।